जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एनटीए ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, परीक्षा कर्मयोगी रिलीज कर दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तीसरी चीज, एयरफोर्स के द्वारा वो पेपर जो है वो ट्रांसपोर्ट कराने वाले हैं। लेकिन क्या इन सब का वास्तव में पेपर लीक से कोई संबंध था? और इन सब चीजों को जो किया जा रहा है, क्या वो वास्तव में पेपर लीक को रोकेगा, या सिर्फ ये पब्लिक को, जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका मन बहलावे के लिए ये चीज़ें डाल दी गई हैं, या फिर उन्हें गुमराह करने के लिए ये चीज़ें डाल दी गई हैं? इस बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आखिर हो क्या रहा है। मेरा काम है मैं हर चीज़ डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करूं कि आखिर हो क्या रहा है। मैं किसी से डर करके या किसी के दबाव में कुछ और नहीं बोलूंगी, जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने पेश करूंगी। ध्यान से देखिए। पहली बात, जो नीट का पेपर है वो कौन कंडक्ट करा रहा है? एनटीए कंडक्ट करा रही है, ये सब आप लोग जानते हो। थोड़ा सा डिटेल में मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहती हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। कुछ बातें मैं हिंट में कहूँगी, अदरवाइज मेरे वीडियोस में प्रॉब्लम आ सकती है, रिमूव हो सकते हैं, इसलिए मैं कुछ बातें हिंट में कहूँगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़ तो एनटीए पेपर जो है वो कंडक्ट कराती है। एनटीए ने जब से पेपर कंडक्ट कराना शुरू किया है, मल्टीपल टाइम्स पेपर लीक की बातें सामने आई हैं। पेपर लीक की बातें बहुत बार सामने आई है, ये कोई पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ है। और इस बार पेपर जब लीक हुआ है, तो इस बार जो पेपर लीक हुआ है उस केस में आपको ये देखने को मिला होगा कि पहली बार नीट का एग्जाम पूरा दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी कि री नीट सबके लिए दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है। 21 जून को री नीट दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है। अब यहां पे हो क्या रहा है? पेपर लीक हुआ, पेपर लीक करने वाले लोग कौन थे? इस केसेस में जब भी किसी को पकड़ा जाता है, वो या तो किसी प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं, प्रोफेसर, या किसी साइबर क्राइम वाले को पकड़ लेते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों को पकड़ लेते हैं। एक दो लोगों की गिरफ्तारी होती है, या किसी सेंटर के सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हो जाती है कि उनके सेंटर पे कैसे हो रही थी ये सारी चीटिंग्स, ये सारे पेपर लीक के मामले। तो ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर आप खुद देखो और इस चीज़ को महसूस करो, तो ये किसी आम आदमी, छोटे मोटे आदमी का काम नहीं होता। अगर आप महसूस करो तो पेपर जो लीक हो रहे हैं, वास्तव में वो किसी सेंटर पे आके तो नहीं लीक हो सकते, क्योंकि सेंटर पे आने के बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, पेपर सबमिट करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है। सेंटर पे आ करके अगर कोई टीचर्स का टीम बैठा हो और उसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स को बताए, तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी है और ये प्रोसेस पकड़ में आने वाली प्रोसेस है। पेपर्स वगैरह गिन के सेंटर पे आते हैं, एक्स्ट्रा पेपर्स नहीं आते हैं। तो ये सेंटर पर तो पेपर लीक होने की संभावना अधिक नहीं होती। ये प्री प्लान्ड होता है, ये प्री प्लान्ड होता है। और पहले से जो पेपर होते हैं वो पहले से उन लोगों के पास होते हैं जो इस लीकेज में हेल्प कर रहे होते हैं। ये पेपर पहले से उनकी कॉपी उनके पास होती है। तो पेपर पहले से कैसे आ सकता है, ये सोचने वाली बात है। पेपर पहले से तब आ सकता है, लोग ये कहते हैं, मतलब एनटीए वाले ये कहते हैं कि पेपर पहले से तब आ सकता है जब उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह प्रिंट करके ले जाया जा रहा हो और वहां ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी हो, इसलिए पेपर लीक हो जाता है। या फिर सेंटर वाले इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, पेपर लीक होना कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं, एक प्री प्लान्ड प्रोसेस होती है। पेपर आने के बाद उस पेपर को निकालना, उस सेंटर पे ओपन करके उसे सॉल्व करना, फिर स्टूडेंट्स को जा करके वो चीज़ें बताना सेंटर पे, ये प्रोसेस इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस उसी दम पे करने वाली प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेसेस तभी हो सकती हैं जब पेपर पहले से मौजूद हो, क्योंकि जब सेंटर पे पेपर आ जाता है तो आपको मालूम है, अगर कुछ टीचर सॉल्व भी कर रहे हैं तो उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पे 5G जैमर्स लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट जैम हो जाए, रुक जाए, उस समय इंटरनेट उस एरिया में काम ना करे। इस तरह की व्यवस्थाएं सेंटर्स पे की जाती हैं। तो सेंटर पे पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम बनती है। ट्रांसपोर्ट के दौरान भी वहां पे जीपीएस ट्रैकर लगाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के जिस व्हीकल में वो ट्रांसपोर्ट होता है उस पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान भी पेपर लीक की संभावना अगर कोई अपनी बुद्धि से सोचे तो ये बहुत कम दिखाई देती है। पेपर लीक की जो मुख्य संभावना है, जहां से पेपर लीक होता है, वो असल में है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जहां से पेपर प्रिंट होते हैं। दूसरा, जो लोग पेपर डिजाइन कर रहे हैं, जो लोग पेपर डिजाइन कर रहे हैं। तीसरा, एनटीए ऑफिशियल्स।
मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, एक संभावना जता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों जगह से ही पेपर वास्तव में लीक होते हैं और इसके लिए एनटीए ने कुछ नहीं किया है। इसके लिए एनटीए ने कुछ भी नहीं किया है। एनटीए ने केवल क्या किया है मैं आपको समझा देती हूँ। एनटीए ने अभी जो उपाय निकाले हुए हैं 3-4 उपाय, जिसकी वजह से वो बार बार दावा कर रहे हैं कि पेपर इस बार लीक नहीं होगा, वो उपाय क्या क्या है। उपाय नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया कि अब हम एयरफोर्स को बुलाएंगे, एयरफोर्स को बुलाएंगे आपका पेपर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ऐसा एनटीए ने इस बार कहा है कि एयरफोर्स जो ऑफिशियल्स हैं वो आपका पेपर ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब बात ये बताओ, ट्रांसपोर्ट कितना भी सुविधा से कर लो, अगर यहां से पेपर लीक हुआ है तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कितनी भी सुरक्षा से करो, आपका पेपर लीक का लीक रहेगा। दूसरा जो एनटीए ने कहा है कि हम कर्मयोगी, परीक्षा कर्मयोगी ट्रेनिंग चला रहे हैं। यानी कि जो लोग वहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो एग्जाम इन्विजिलेटर हैं, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो वहां के वर्कर्स हैं, एनटीए के ऑफिशियल्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब भाई इसका क्या मतलब है? ये ट्रेनिंग का लीक से कोई वास्ता ही नहीं है। जिसको पेपर लीक कराना है वो लीक कराएगा, कितने भी आप उसे नैतिक पाठ पढ़ा लो, वो तो पेपर लीक कराएगा ही। तो ये भी पाठ पढ़ाने का मुझे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता। ये अभी रिसेंट नोटिस है जो कि परीक्षा कर्मयोगी नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने रिलीज किया है उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं। जिसको पेपर लीक कराना है उसे नैतिकता के पाठ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है। तीसरा उन्होंने काम किया है कि पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया ताकि स्टूडेंट्स का मन बहल जाए कि चलो अच्छा अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है, हम पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के मन बहलावे वाले तो वो काम कर रहे हैं। मुख्य जहां समस्या है वहां पे तो कोई काम मुझे अभी तक नहीं नजर आया। आपको अगर यहाँ पे कोई काम नजर आया है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि एनटीए जो भी प्रेजेंट टाइम में पेपर लीक से रिलेटेड वर्क कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनटीए काम नहीं कर रहा, लेकिन जहां असल जरूरत है वहां काम नजर नहीं आया अभी तक। और इसका क्या मतलब मैं समझूं या क्या मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जहां मुख्य समस्या है, जहां आपकी मेन समस्या है, वहां पे तो एनटीए का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि किस तरह से हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं पेपर्स की, किस तरह से पेपर डिज़ाइन करा रहे हैं, किस तरह के एनटीए ऑफिशियल्स पे स्ट्रिक्टनेस रखी जा रही है। ये सब चीज़ों से रिलेटेड कोई बयान एनटीए का अभी तक नहीं आ रहा है। केवल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, सेंटर पे सख्ती बरतने की बात हो रही है, लेकिन जहां से मुख्य गड़बड़ियां नजर आती हैं वहां की कोई बात ही नहीं हो रही है। सो इस बारे में आपका क्या विचार है, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि पेपर यहाँ से लीक होता है, हम जड़ खोदने के बजाय केवल तना काटते जा रहे हैं, और वो जड़ है तो बार बार वो फनगेगा ही, बार बार पेपर लीक की समस्याएं सामने आती ही जाएंगी। मैंने ईमानदारी से ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपके इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आप ज़रूर बताइएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि पेपर लीक वाली समस्याएं आप लोगों के साथ हो। कई सारे ऐसे टीचर्स हैं, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं आपके साथ हों, लेकिन जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो लोग अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के शिकार हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी ज़रूर है, और उसके शिकार हम और आप सब लोग हो रहे हैं। और इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। कुछ चीज़ें मैंने हिंट में कही है, आप समझने की कोशिश करिएगा, और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कमेंट सेक्शन में बेफिक्र उन बातों को लिखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ not helpful but informative for you. Bye. Take care.